हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर मैं आज इस वीडियो में कहूँगा ये जो टॉपिक है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है, जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हम इसको कराएंगे। 5 नंबर वाला ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, बड़े जो टॉपिक होते हैं उन सभी को आपको ऐसे ही पर डे आपको तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वन शॉट जो वीडियो आ रहा है उसमें आप बड़ा टॉपिक है उसको तो मैं कवर नहीं करा पाऊंगा ना उसमें, क्योंकि एक टॉपिक में 20 से 25 मिनट आधा घंटा लग जाएंगे। तो ऐसे तो मान लेते हैं 10 टॉपिक रहेंगे तो 5 घंटे लग जाएंगे, तो कैसे चलेगा जी। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जो टॉपिक जो बड़े हैं 5 नंबर वाले, उसको कम से कम एक वीडियो में हम प्रोवाइड आपको कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई करते हुए चलेंगे। क्लास 12th जो हम पढ़ रहे हैं परमाणु चैप्टर है, क्लास चैप्टर 2 जो क्या है 12th है, ठीक है ना। आप समझ गए ना, चैप्टर 12th हम पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले के सभी हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज पढ़ाई कर लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएंगे। चलिए जी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हम कर लेते हैं। देखिए, मैं सिंपल सा आपको बताऊंगा, जैसे आपको कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है वो सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बातें लिखना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कोई परिभाषा ऐसे नहीं देना है, सिंपल सा आपको ये लिखना है कि बोर ने अपने परमाणु मॉडल में, भैया बोर का एक परमाणु मॉडल है ना, जो हमने बहुत ही पहले करा भी दिया है, बोर का परमाणु मॉडल। तो वही कहा जा रहा है, बोर ने अपने परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन के याद रखेंगे, जो हाइड्रोजन होता है उसके विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तर के ऊर्जाओं के लिए क्या दिया है, एक सूत्र प्राप्त किया है, ठीक है। और उसी को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के भी नाम से हम जानते हैं उस सूत्र को। तो आपको क्या पता चला कि आपको केवल इतनी बात याद रखना है कि बोर ने अपने परमाणु मॉडल से जो हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तर हैं उनके ऊर्जाओं के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया है, ठीक है ना। उसको याद रखेंगे। वो सूत्र क्या है, En इक्वल टू RH बाई N स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये है वो फॉर्मूला जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए दिया गया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें बताया गया कि हाइड्रोजन के जो विभिन्न ऊर्जा स्तर हैं उसके ऊर्जा का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा है। और यहाँ पे R क्या है, R है रेडबर्ग नियतांक। यहाँ पे मैं लिख दूं R क्या है, रेडबर्ग नियतांक। H क्या है, प्लांक नियतांक। C क्या है, प्रकाश की चाल। और यहाँ पे N क्या है, N है क्वांटम संख्या, ठीक है जी। तो इतनी बेसिक बात है, इतना आपको याद रहेगा ना, ठीक है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि बोर ने अपने परमाणु मॉडल में विभिन्न हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों के लिए ऊर्जा का सूत्र दिया है, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखेंगे। एक और बात याद रखेंगे कि En इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई N स्क्वायर। ये भी आप फॉर्मूला याद रखेंगे। देखिए, फॉर्मूला का मतलब क्या है, जो RHC है ना, इसका टोटल मान उन्होंने ज्ञात कर लिया कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उन्होंने ये डायरेक्ट रख दिया है, N स्क्वायर है तो N स्क्वायर यहाँ पे रख दिया गया है। N क्या है, तो N है हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों का क्रम, जिसे हम क्या क्वांटम संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो पहली बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा, सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे स्टेप बाय स्टेप है ना वैसे लिखेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप हेडिंग डालिएगा, आप लिख दीजिएगा कि बोर ने अपने परमाणु मॉडल में हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों के ऊर्जाओं के लिए एक सूत्र प्राप्त किया है, और उस सूत्र को लिख दीजिएगा। ये सूत्र है, ये दोनों तो ये आप लिख देंगे। उसके बाद आप बता दीजिएगा कि R क्या है, रेडबर्ग नियतांक, H क्या है, प्लांक नियतांक, C क्या है, प्रकाश की चाल, N क्या है, क्वांटम संख्या। इतनी बात समझ गए। उसके बाद फिर से आप नीचे एक हेडिंग डालेंगे, आप सुनिएगा इसमें क्या बात बताया गया, ठीक है ना।
देखिए जो हाइड्रोजन होता है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन करना है। देखिए जो हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे भैया हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या 1 है। तो जब हाइड्रोजन को, ये जो हाइड्रोजन है, इसको जब बाहर से कोई ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना, बाहर से कोई क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। जो हाइड्रोजन है उसको बाहर से कोई ऊर्जा अगर मिलती है, तो ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के जो एक इलेक्ट्रॉन है ये उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। और जैसे ही उत्तेजित अवस्था में आएगा तो ये अपना हाइड्रोजन अपनी कक्षा को छोड़कर, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपनी कक्षा को छोड़कर कहीं दूसरे कक्षा में चला जाएगा, दूसरे किसी कक्षा में चला जाएगा। परंतु 10 to the power -8 सेकेंड के बाद ये फिर से पुनः अपनी कक्षा में वापस लौट आता है, ठीक है ना। तो पहले तो यहाँ से सबसे पहले जब इस हाइड्रोजन को बाहर से ऊर्जा मिली, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आएगा, तो ये अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में आ जाएगा। फिर से 10 to the power -8 सेकेंड के पश्चात ये पुनः अपनी कक्षा में चला जाएगा। तो जब जाएगा अपनी कक्षा में फिर से जाएगा, तो उससे एक इसको श्रेणी मिलेगा कि नहीं? ये एक श्रेणी मिलता है। इसी श्रेणी को स्पेक्ट्रम श्रेणी के नाम से भी हम जानते हैं, और वही बात यहाँ पे लिखा गया है। मतलब इतनी सिंपल सी बात आप समझ जाइए कि ये हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहले जब इसको ऊर्जा मिलती है, जैसे हम सिंपल सा कहें तो ये एक लड़का है, इसको पैसे मिले बाहर से, किसने ज़्यादा पैसे दे दिए, तो पैसे दिए तो ये भैया उत्तेजित अवस्था में आ गया, इसको लगा कि भैया आप सब कुछ हम ले सकते हैं, तो ये तुरंत शहर भाग गया और मतलब खरीदने लगा, मतलब अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में आ गया। और जब पैसे पूरी तरीके से समाप्त हुए तो फिर से ये अपनी कक्षा को, दूसरी किसी कक्षा को छोड़कर फिर से अपने घर में वापस लौट गया। तो जब आया और लौटा तो एक जो रास्ता होगा, इसी को हम श्रेणी करें कि जो श्रेणी होगा ना, इसी को स्पेक्ट्रम श्रेणी के नाम से हम जानते हैं। तो बात आपको समझ में आया ना? तो आप क्या लिखेंगे क्या, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में तो आ गया, क्या लिखेंगे ये सुनिए। आप लिखेंगे कि जब हाइड्रोजन को बाहर से कोई ऊर्जा मिलती है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, जिसके कारण वो अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरे कक्षा में प्रवेश कर लेते हैं। परंतु 10 to the power -8 सेकेंड के पश्चात वो पुनः अपनी कक्षा में आ जाते हैं, जिससे एक श्रेणी प्राप्त होती है, और इस श्रेणी को स्पेक्ट्रम श्रेणी के नाम से जानते हैं। बताइए आपको समझ में आया या नहीं? सिंपल सा है भैया, इतनी बार तो बोल दिया ना। देखिए वही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि जब हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन ये परमाणु है, तो जब हाइड्रोजन परमाणु को बाहर से कोई ऊर्जा मिलती है, तो उसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में प्रवेश कर लेते हैं। अपनी कक्षा को छोड़कर इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में प्रवेश कर लेते हैं। परंतु 10 to the power -8 सेकेंड के पश्चात, 10 to the power -8 सेकेंड के पश्चात फिर वो अपनी कक्षा में वापस लौट आते हैं, फिर से वो अपनी कक्षा में वापस लौट आएंगे। ठीक है, इस घटना से एक हमें श्रेणी प्राप्त होती है, ये एक श्रेणी हमें प्राप्त हो रही है, इसी श्रेणी को जिसे हम स्पेक्ट्रम श्रेणी के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? जिसे हम स्पेक्ट्रम श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो पहले ये सब बातें लिखना पड़ेगा आपको। ये बताइए याद हो गया कि नहीं? मैं चाहता हूं कि आप रटे नहीं, आप समझ कर याद करें। तो एक बार और मैं अंत में फिर से बोल दे रहा हूं, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं कि आप कभी भी रटे नहीं, समझ कर याद करें। तो आप कहेंगे कि जब हाइड्रोजन परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, जिसके कारण वो अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में प्रवेश कर लेते हैं। परंतु 10 to the power -8 सेकेंड के पश्चात वह पुनः अपनी कक्षा में वापस लौट आते हैं। इस घटना से हमें एक श्रेणी मिलती है, और इस श्रेणी को स्पेक्ट्रम श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो मैं आशा करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये तो मैंने केवल समझाने के तौर पे बताया है, तो इसीलिए मैं अब इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है ना।
ये तो मैंने केवल समझाने के तौर पर बताया है। तो इन सभी को आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। अंत में मैं दूंगा स्क्रीनशॉट करने का टाइम, तो कर लीजिएगा। इतनी बात समझ गए ना। अब देखिए, अब हमें इसी के अंतर्गत हमें जो स्पेक्ट्रम जो श्रेणी होता है, ये जो स्पेक्ट्रम श्रेणी आपको दिखाई दे रहा है, इसको भी एक्सप्लेन करना होगा पूरी तरीके से। ठीक है, स्पेक्ट्रम श्रेणी का परिभाषा आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में जाएगा और फिर से वो वापस आएगा, तो इससे हमें एक क्या मिलेगा, एक श्रेणी मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा, और उसी रास्ते को हम स्पेक्ट्रम श्रेणियां कहते हैं। अब भैया स्पेक्ट्रम श्रेणी को भी हमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना है। स्पेक्ट्रम श्रेणी भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो चलिए अब हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अब ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। आप बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ना, डर जाएंगे कि भैया इतना सब लिखना है, भैया कैसे याद होगा। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ही मतलब इजी वे में तैयार आपको हो जाएगा। केवल आप समझ जाएंगे ना, आप स्वयं लिख लेंगे, तो इसीलिए टेंशन आपको नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि स्पेक्ट्रम श्रेणी 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, जो ये आपको स्पेक्ट्रम श्रेणियां जो दिखाई दे रही हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा, तो लाइमन श्रेणी, दूसरा है बामर श्रेणी, तीसरा है पाश्चम श्रेणी, चौथा है ब्रैकेट श्रेणी, और अगला आता है फुंड श्रेणी। तो ये 5 प्रकार के क्या है, आपको श्रेणियां मिलती हैं। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज मैं दिखा दूं, ये सभी क्या क्या है। देखिए यहाँ पे एक ये फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो समझिएगा। ये n क्या है, क्वांटम संख्या है, n1 n2 n3 ये क्वांटम संख्याएं हैं। ठीक है ना, यहाँ पे E1 E2 E3 ये ऊर्जा स्तर का क्रम है। देख रहे हैं ना, ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जा रहा है। n = अनंत तक जाएगा, वैसे ही ऊर्जा भी अनंत तक है। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, ये हाइड्रोजन जो लाइमन आपका श्रेणी है ना, जो स्पेक्ट्रम श्रेणी है, ये किसका फोटो है, स्पेक्ट्रम श्रेणी का। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम आप श्रेणी लिख दीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये लाइमन श्रेणी है, ये बामर श्रेणी, ये पाश्चम श्रेणी है, ये ब्रैकेट श्रेणी, ये फुंड श्रेणी है। ये भी आपको फिगर बनाना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले है लाइमन श्रेणी, मतलब पहले हमें डिस्कस इस वाले श्रेणी को करना है। ठीक है ना। तो अब हम इसको कर लेते हैं। देखिए पहले यहाँ पे परिभाषा सुनिए क्या होता है, सिंपल सा है, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। लाइमन श्रेणी तो कह रहा है लाइमन के अनुसार, देखिए जो लाइमन श्रेणी है ना, तो ये वैज्ञानिकों ने ही खोज किया है। तो कौन से वैज्ञानिकों ने खोज किया है, लाइमन एक नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोज किया और उन्होंने लाइमन श्रेणी नाम दे दिया। फिर से बामर श्रेणी है, तो बामर नामक वैज्ञानिक ने खोज किया है, इसलिए बामर नाम पड़ गया। इसी तरीके से ये सब है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लाइमन के अनुसार, लाइमन मतलब एक वैज्ञानिक है, उनके अनुसार, तो लाइमन के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से, यहाँ पे स्तर रहेगा, याद रखेंगे उच्च ऊर्जा स्तर, ये याद रखेंगे स्तर रहे, ये काट दे रहा हूं स्तर। ठीक है ना, ये स्तर हो जाएगा। तो जब याद रखेंगे लाइमन के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में मतलब n = 1 में प्रवेश करते हैं, तो जो श्रेणी प्राप्त होता है उसी को हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। बात आपको समझ में आया कि लाइमन श्रेणी किसे कहते हैं, कि जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेंगे, तो उन्हें एक श्रेणी प्राप्त होगा जिसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। जैसे मैं अगर फिगर से आपको समझाऊं, तो ये उच्च है कि नहीं, उच्च है, और ये क्या है, प्रथम श्रेणी है। तो हम यही कह रहे हैं कि लाइमन नामक वैज्ञानिक ने ये बात बताया कि लाइमन के अनुसार जब तरंगे, ये क्या है, तरंगे हैं, तो जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर, ये n = 1 है ना, तो प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं, तो हमें एक ये श्रेणी प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लाइमन श्रेणी कहते हैं। बात आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए ये उच्च ऊर्जा स्तर से, और ये सबसे देखिए अगर नीचे कोई आया है प्रथम ऊर्जा स्तर में, यही वाला न केवल आया है जी। फिर से आप देखेंगे ये उच्च से स्टार्ट हुआ है, परंतु यहीं पे आ गया है। देख रहे हैं ये जहां तक नीचे आया है, कोई नीचे तक आया है नहीं आया है। तो वही बात कहा जा रहा है कि लाइमन ने हमें ये बात बताया, लाइमन के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं, तो इससे एक हमें श्रेणी प्राप्त होता है
जिसे हम क्या कहते हैं, लाइमन श्रेणी कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वही बात यहाँ पे लिखा है कि लाइमन के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम लाइमन श्रेणी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आप याद रखेंगे, 1/λ = R 1/n² - 1/n², ठीक है ना। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है जी, ठीक है ना। चलिए जो यहाँ पे याद रखेंगे, ये आप याद रखेंगे ये R क्या है, रेडबर्ग नियतांक है। अब देखिए ये क्या है, ये आपका तरंगे हैं, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि ये जो हम फॉर्मूला बता रहे हैं ये क्या है। देखिए यहाँ पे ये तरंगे हैं, ये क्या है आपका R रेडबर्ग नियतांक है। N क्या है, N मतलब प्रथम ऊर्जा स्तर है ना, तो इसलिए यहाँ पे देखिए N = 1 लिया गया है। तो 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो N का मान है वो हमेशा 1 से अधिक आपको लेना है। जैसे प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश किया है तो प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश किया है, इसलिए n का मान अब जब भी यहाँ पे लेंगे तो याद रखेंगे n = क्या लेंगे, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, इस तरीके से अनंत तक ले सकते हैं, परंतु n = आप 1 नहीं ले सकते, ठीक है। केवल आप इतना ही समझिए। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, 1/λ = R 1/n² - 1/n² होता है, जहां n का मान जो होगा वो इसमें से ले सकते हैं, ठीक है ना। प्रथम ऊर्जा स्तर n = 1 लिखा गया है ना, इसका मतलब 1 से ऊपर हमें लेना है, ठीक है, क्योंकि प्रथम ऊर्जा स्तर में तो प्रवेश कर लिया है। देखिए ज़्यादा ना समझ में आया ना, तो केवल आप इतना याद रखिए कि एक का मान जो n का मान है वहाँ पे 2 3 से इतने से ऊपर लेना है, ठीक है। और ये फॉर्मूला आप याद रख लेंगे। दूसरी बात मैं बता दूं, इस पर न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछा जाता है, टेंशन नहीं लेना है, बट याद रखना है, ये आपको दर्शाना पड़ेगा कि जहाँ n = इतना होता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला आता है बामर श्रेणी। तो बामर श्रेणी में आप क्या कहेंगे, तो आप यही ना कहेंगे कि बामर के अनुसार, बामर श्रेणी यही ना है, तो आप कहेंगे कि बामर के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर, ये दूसरा है ना, तो द्वितीय ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे हम बामर श्रेणी कहते हैं। यही ना कहेंगे जी, एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, आप कहेंगे कि बामर के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे बामर श्रेणी के नाम से जानते हैं या बामर श्रेणी कहते हैं। अब वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि बामर के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर मतलब n = 2 में प्रवेश करते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे बामर श्रेणी कहते हैं। सिंपल सा है। और यहाँ पे फॉर्मूले पे जहाँ तक बात किया जाए तो आप लिख लेंगे कि 1/λ = R 1/2² - 1/n। 1² 1/n², ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप पोस्ट में बंद, ठीक। देखिए ये 1/λ = R 1/2² - 1/n² दिया गया है। देखिए द्वितीय ऊर्जा स्तर में प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश किया था तो 1 लिखे थे, द्वितीय ऊर्जा स्तर में प्रवेश किया तो यहाँ पे 2 लिख दिया है, ठीक है ना। बट याद रखेंगे यहाँ पे क्वांटम संख्या n है ना, तो इसको याद रखेंगे। यहाँ पे जो n का मान आप लेंगे वो हमेशा 2 से अब ऊपर लेंगे, जैसे कि 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, इस तरीके से अनंत तक ले सकते हैं। तो इतना बात आप समझ गए ना। पहली बात परिभाषा आपको लिखकर ये फॉर्मूला लिखना है
क्या लिखेंगे कि बामर के अनुसार, एक बार और मैं बोल दे रहा हूं कि बामर के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे बामर श्रेणी कहते हैं। इतने लिखने के बाद आपको लिखने के बाद ये 1/λ = r 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर इतना लिख देना है। और याद रखेंगे n = 3, 4, 5, 6 इस तरीके से अनंत हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है पाश्चम श्रेणी। अब पाश्चम श्रेणी क्या है तो देख लीजिए, यहाँ पे पाश्चम श्रेणी यही ना है जी, ये वाला। तो हम यही कहेंगे कि जब मतलब पाश्चम के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से तृतीय ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे पाश्चम श्रेणी कहते हैं। समझ में आ गया? वही बात हम यहाँ पे लिखे हैं। क्या लिखे हैं कि पाश्चम के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से तृतीय ऊर्जा स्तर n = 3 में प्रवेश करते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे पाश्चम श्रेणी कहते हैं। अब फॉर्मूले में क्या चेंज करेंगे, केवल यहाँ पे जहाँ पे 2 लिखे हैं वहाँ पे अब 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे 1/λ = r 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, इसको आप कोष्ठ में बंद कर दीजिए। और जहां n = आप क्या ले सकते हैं, तो आप 3 यहाँ पे लिख दिए ना, तो इसका मतलब n = 4 ले सकते हैं, 5th ले सकते हैं, 6th, इस तरीके से अनंत तक ले सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला हमारा फिर से आता है ब्रैकेट श्रेणी। तो ब्रैकेट श्रेणी यही ना है जी, तो आप बोल सकते हैं कि ब्रैकेट के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है कि ब्रैकेट के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। फॉर्मूला आप वही लिख देंगे 1/λ = r। अब चौथे श्रेणी में प्राप्त किया है तो 1/4 का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस n का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया जी। अब मैं आशा कर रहा हूँ, क्या आशा कर रहा हूँ जी, कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और कैसे आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे, सब याद भी हो रहे होंगे। ठीक है, आप n = 4 से अधिक लेंगे, जैसे 5 ले सकते हैं, 6th, 7th, इस तरीके से अनंत तक ले सकते हैं। समझ में आ गया? अगला हमारा अंत में आता है जो है फुंड श्रेणी। तो सिंपल सा है, ये भी वैसे ही कह देंगे कि फुंड के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे हम फुंड श्रेणी कहते हैं। अब वही बात हमने लिखा है कि फुंड के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे फुंड श्रेणी कहते हैं। और यहाँ पे वही फॉर्मूला लिख देंगे, क्या 1/λ = r और 1/5 का होल स्क्वायर और माइनस 1/n का होल स्क्वायर। यही ना लिखेंगे जी, तो ये आप लिख देंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, n = क्या लिख सकते हैं, 6th, 7th, 8th, 9th, इस तरीके से अनंत तक ले सकते हैं। तो ये आपके 5 श्रेणी आपको समझ में भी आ गया होगा और मैं आशा करता हूँ कि फोकस किए होंगे तो याद भी हो गया होगा। इतना सिंपल सा है। अब इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे ये आपको फिगर बनाना है, इसलिए साइड पे हमने बना दिया है। यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे जी, स्पेक्ट्रम श्रेणियाँ, स्पेक्ट्रम श्रेणियाँ। ठीक है ना, ये आप हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे ये फिगर बनाएंगे। चलिए अब स्क्रीनशॉट करने का मैं अवसर आपको दे दे रहा हूं, पहले आप इसका कर लीजिए। ले लिए होंगे? ठीक है, इसका आप ले लीजिए। चलिए अंतिम अब इस फिगर का ले लीजिए। ऐसे ही सेम टू सेम फिगर बनाना है। ले लिए होंगे ना? चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि आज का ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए होंगे। अदरवाइज यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ
चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमको, हमारे इस चैनल को, हमारी इस फैमिली को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। अदरवाइज मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, अपनी अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, समय अभी कम है, तो वन शॉट वीडियो, फिजिक्स के वन शॉट और केमिस्ट्री के वन शॉट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। हिंदी का भी सीरीज का लिंक आपको दे दिया गया है, इंग्लिश का भी। तो वहां से जाकर ये 4 सब्जेक्ट है उसकी आप तैयारी हमसे कर सकते हैं, ठीक है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ग्रुप में आप, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट जो भी पीडीएफ होंगे वो सब आपको मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे डायरेक्ट आप हमसे मैसेज करके बातें कर सकते हैं, कोई आवश्यक होगी तो, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।